हम लोग पढ़ेंगे आज कंटिन्यूटी के सेकेंड लेक्चर में कि जो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कुछ बातें पढ़ेंगे हम लोग आज। कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कंटिन्यूटी का, हम जो पढ़ने जाएंगे। फर्स्ट जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस at a point। at a point पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है are continuous at a point। है फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर हम लोग इसमें फर्स्ट का, तो अगर हम y लेते हैं साइन एक्स, y साइन एक्स, अब पता करना है कि y साइन एक्स जो है वो किस पर कंटिन्यूअस है ना। तो मान लेंगे पॉइंट, लेट ए पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई टू, x इक्वल टू, लेट ए पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई टू। हमको चेक करना है कि x बराबर पाई बाई टू पर y बराबर साइन x जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना। तो बालक हम चेक करेंगे। देखो तो जी, पढ़ाया गया था अगर एक पॉइंट रहेगा तो एक पॉइंट के लिए LHL और RHL दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो लेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू fx, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू। अब fx का क्या होगा, साइन x होगा, साइन x कर देंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, साइन पाई बाई टू कितना वैल्यू आएगा, हुआ। ये जो हुआ LHL के लिए भी हुआ और RHL के लिए भी हुआ। वो निकालना है वैल्यू एट पॉइंट निकालना है, यानी कि f पाई बाई टू मतलब x का जो वैल्यू है सीधा इसमें पुट कर देना है। साइन पाई बाई टू कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू fx बराबर है पाई बाई टू का, इसलिए fx जो हुआ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू। इसी तरह से जितना भी है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट, एक पॉइंट। चलिए इधर आइए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट के लिए जो पॉइंट दिया रहेगा उसी पॉइंट पर क्या होगा, सब कंटिन्यूअस होगा। ठीक, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी है, मान लेते हैं अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है वो किसी भी पॉइंट पर x इक्वल टू सी क्या है, c कोई भी पॉइंट है और इस पॉइंट पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, इस मान यहाँ पॉइंट ले लेते हैं x बराबर 1 और हम 1 लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 fx, यह जो होगा ये दोनों के लिए होगा, LHL के लिए भी होगा और RHL के लिए भी होगा, क्योंकि पॉइंट क्या है, पॉइंट एक ही पॉइंट है। तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, अब x fx के लिए क्या होगा, हमारे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। अब लेंगे यहाँ पर f1 लेंगे, वैल्यू एट पॉइंट तो 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 3 आ गया, दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आ रहा बच्चा? यहां तक आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं
आगे। हम लोग पढ़ेंगे कुछ बातें और आज के बाद हम बात करते हैं दो फंक्शन। दो को फंक्शन रहेगा, एगो एफ एक्स एगो जी एक्स। एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, एक और फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स अगर दो फंक्शन दिया गया है, हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां पर है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कहता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐड कर दो, चाहे माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बालक, या फिर डिवाइड कर दो। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, ये जितना भी है सब क्या होता है? कंटिन्यूअस। दे आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर ऐसे हम अप्लाई कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स है, एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो हम अगर लिमिट होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी लेते हैं, कोई पॉइंट सी लेते हैं। अगर एफ एक्स और प्लस जी एक्स अगर आ जाता है, ये हमारे साथ अगर आ जाता है, तो क्या करना है दोनों में कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स। ये लिमिट दोनों में लग जाएगा, प्लस में भी लग जाएगा, इधर इधर भी और यहाँ भी लग जाएगा। यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ कर देना है माइनस, यहाँ इंटू रहेगा, यहाँ इंटू करना है, और यहाँ डिवाइड रहेगा तो यहाँ पर डिवाइड करना है। इस प्रकार से जो है हम लोग का बेसिक जो कंटिन्यूअस का जो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, बच्चा लोग का सवाल आया था, सब प्रॉब्लम बता देते हैं, हम लोग प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, है ना। प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और 5 है इफ एक्स ग्रेटर देन 1। निकालना है इसका, चेक करना है, कच्ची है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2। फाइंड द ऑल इक्वेशन है। देखो जी बालक, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स हो रहा है कब? जब एक्स का जो वैल्यू है वह एक से छोटा और बराबर है तब। 5 कब हो रहा है? जब एक्स का जो वैल्यू है 1 से, तो कह कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। पूछा है कि क्या फंक्शन एफ एक्स जो है वह एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फिर निकालना है एक्स बराबर 1 निकालना है, फिर एक्स इक्वल टू 2 निकालना है। एक्स इक्वल टू 0 हम चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट, हम लोग सोल्व करेंगे इसको, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 पर हमसे कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक,
तो यहाँ पर पॉइंट सिर्फ 1 और 1 दिया गया है ना। 1 के लिए तो कंडीशन है, लेकिन 0 के लिए कंडीशन यहाँ पर नहीं है। कंडीशन है तो 0 है, मतलब 1 से वैल्यू से क्या है, छोटा है ना 0। तो हम चेक करेंगे इस फंक्शन के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, माइनस मतलब एरियल निकल रहा है, ठीक। x टेंड्स टू 0, जो एफ एक्स है वो क्या होगा, x होगा। भाई x काहे होगा, x इसलिए होगा क्योंकि छोटा है, क्या है, छोटा है। जब छोटा, जब x जब हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लेंगे, तो 0 प्लस के लिए क्या फंक्शन रहेगा, x न रहेगा जी। इसका क्या जाएगा, हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब f0 निकालेंगे, वैल्यू कितना उसका आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तीनों क्या है, इक्वल हो जा रहा है। f0 किसे 0 हुआ, f x है, इस वैल्यू क्या देगा 0, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो गया। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर है f0 का। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। हम चेक करेंगे 1 पर, कंटिन्यूटी एट 1, कंटिन्यूटी एट 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कंडीशन। एलएचएल के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोटा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस क्या चीज, x का वैल्यू 1 से छोटा है, फंक्शन क्या होगा, x होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाएगा, x कितना हो गया, 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 और प्लस के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों बराबर है जी, देखो तो बराबर है, बराबर जब नहीं है, जब LHL और RHL बराबर जब नहीं होता है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। जब एग्जिस्ट ना करेगा ना तो एफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट, या फिर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी बच्चा। 2 पर चेक करेंगे, 2 x इक्वल टू 2 जो है 1 से बड़ा है, सीधी सी बात है। तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, 5 है। तो एलकेल के लिए वही ले लेंगे, आरएचएल के लिए वही ले लेंगे, हम लोग प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे। इसके बाद कमेंट में आया हुआ है प्रॉब्लम बताने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर बताते हैं हम हैं, बताते हैं 8 पूछा गया। 8 में क्या है, 8 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू mod x by x, x नॉट इक्वल टू 0 इफ, और यहाँ 0 इफ x इक्वल टू 0। देखो तो x नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या चीज, इसका मतलब क्या, x या तो 0 से ग्रेटर होगा, 0 से क्या होगा, कम होगा। दो चीज हो सकता है, बराबर नहीं है, मतलब या तो छोटा है या फिर बड़ा है, कोई किसी के बराबर नहीं है, मतलब या तो उससे बड़ा होगा या उससे फिर क्या होगा, छोटा होगा, बराबर लेकिन नहीं है। तो हम पढ़ेंगे, चेक करना है यहाँ पर कि फंक्शन का निकालना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तभी होगा जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस पॉइंट तभी निकलेगा जब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
डिसकंटिन्यूअस निकालना है तो लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस मतलब क्या, छोटा, छोटा है, नॉट इक्वल टू है तो छोटा, छोटा क्या होगा, mod x बाई x होगा, mod x बाई x होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, mod x है तो mod x का जो वैल्यू होता है LHL के लिए निगेटिव आएगा और RHL के लिए पॉजिटिव आएगा। कैसे भाई, देखो इधर mod x ग्राफ इस तरह से होता है, LHL आया RHL गया। अगर हम बात करें y बराबर mod x का, -1 लेंगे तो 1 आएगा, -2 लेंगे तो 2 आएगा, -3 लेंगे 3 आएगा, जो 0 आएगा यहाँ पर, 1 तो 1, 2 तो 2 आएगा, 3 तो 3, 4 तो 4, पैरा बच जाएगा। तो अगर mod x हम लेंगे LHL में तो x जब बाहर आएगा मोड से किस में आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और जब RHL में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब मोड बाहर आएगा x से हो जाएगा -x अपॉन x, x कैंसिल, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया। समझ में आ रहा बच्चों। इसके बाद देखो इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, माइनस लिए थे तो LHL, और LHL में mod x किस में बाहर आता है, माइनस में आता है, ठीक। अब लेंगे 0 प्लस लेंगे fx का, तो fx जब प्लस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और प्लस में है मतलब क्या, mod x किस में बाहर आएगा, प्लस x में बाहर आएगा, अपन हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ mod x लिख दीजिएगा, फंक्शन लिख दीजिएगा। इसके अगला लाइन जो है सो सोल्व करोगे आप तो लिखोगे यहाँ पर प्लस x बटा में x कितना आ गया 1, -1 यहाँ पर 1, दोनों बराबर है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। जिसी लिमिट का LHL और RHL बराबर नहीं होता है तो वह फंक्शन जो है वह एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। इसलिए fx हो जाएगा, fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मिल गया, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितना मिल गया, 0 मिल गया, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आज कितना ही जो लेक्चर है समाप्त करते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बनाइए 5.1 पूरा बना लीजिए आप लोग। उसमें जो प्रॉब्लम बनता है आप लोग का एक क्लास और चलेगा, प्रॉब्लम क्लास चलेगा, और उस प्रॉब्लम में आप लोग का जो 5.1 का जितना प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट कीजिए, और जो जो प्रॉब्लम फंस गया है आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए। हम लोग अगले जब बनाएंगे हम लोग लेक्चर में 5.1 का पूरा प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।